मैं वो खाने का क्या करूं? फेंक दो। बार बार क्या पूछ रहे हो? सर दिखना मत वापस। ब्लडी त्यागी, वो मुझे छू रहा था और अशोक वहां खड़े तमाशा दिख रहा था। What nonsense is this? Joke has crossed all limits. तुम गलत सोच रही हो शगुन। Excuse me, मैं क्या कोई बिजनेस डील हूं? हाँ? कि कोई भी मुझे आकर छू कर जाए और मैं तुम्हारी तरह चुप बैठूं? कहा मुझे प्रोटेक्ट करने के बजाय तुम just you disgusting. शगुन, नो यूर अपसेट। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। देखो, I'm very very sorry. Oh please, ये नाटक बंद कर। You're just disgusting. तुम वहां पर खड़े, I don't believe this. Seriously, तुम्हें लगता है कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देखकर तुम मुझे खरीद लोगे? हाँ? बिल्कुल नहीं शगुन। ये तो मेरा बस एक सॉरी कहने का तरीका है। You know, जब वो त्यागी आया था, मेरा ध्यान सिर्फ उस डील में था। I didn't know his intentions, but I know. I'm very sorry. Still यार अशोक, ऐसे वैसे तुम्हारे सॉरी बोलने का तरीका अच्छा है। It's beautiful. बिल्कुल नहीं, तुमसे ज्यादा तो नहीं। शगुन, I just wanted to say sorry. लेकिन सच तो ये है कि इससे अच्छा गिफ्ट मेरे पास तुम्हें देने के लिए था ही नहीं। You know, ये 13 लाख का है। 13 lakhs? That's expensive. बिल्कुल नहीं। Done, you're priceless. I love you. लेकिन प्लीज, अब वो त्यागी इस घर में दिखना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं देखेंगे। उसके साथ कोई बिजनेस नहीं। कभी नहीं। प्रॉमिस? Promise. So let's get ready. डिनर पे चले? डिनर? आदि को भी ले चले? Of course. Thank you. मैं उसे तैयार करती हूँ। ये औरतें भी ना बस हीरे की चमक देखते ही अंधी हो जाते हैं। Dumb women. डम नहीं, और स्मार्ट। लग्जरी में पलने की आदत जो पड़ गई है इसे। मजे तो इस औरत के हैं भाई। एक तरफ तो तुझे लूट रही है, पर वहां उस रमन भल्ला को अपना बॉडीगार्ड बना के रखा है। बड़ा प्लेयर। छोड़ो शगुन को। असली लॉस तो रमन ने करवाया मेरा। ये त्यागी वाली डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जब तक मैं उसे बर्बाद नहीं कर देता ना, मुझे चैन नहीं आएगा। तो भाई मीठा हो जाए। अरे अब तो सिम्मी के हाथों के पराठे खाने का वक्त आ गया अशोक भाई। क्या खबर सुनाइए पर बस सिम्मी पर प्रेशर बनाए रखना, ताकि रमन पर भी प्रेशर बना रहे। प्रेशर तो बन चुका है। मेरे लीगल नोटिस ने इस समय बल्ला हाउस की धरती को हिला के रखा हुआ है। उस रमन की तो धरती और आसमान दोनों हिल जाने चाहिए। उस घर में तुम मेरे खबरी बनकर रहोगे। उसको ऐसा रुलाएंगे ना, याद रखेगा। अशोक भाई आपने बोल दिया, काम हो गया। वैसे ही मुझे साले साहब से सारे पुराने हिसाब क्लियर करने हैं। लगता है शगुन जी को ये सब भा नहीं रहा। क्यों शगुन जी, नॉट हैप्पी? आपको ऐसा क्यों लगता है? I mean, हर बात में इतना बढ़ चढ़ के बोलती हैं आप। अब एकदम चुप शांत। शायद इनके पति का नाम लिया इसलिए, राइट? वो मेरा पति नहीं है। मेरी सगाई अशोक के साथ हो चुकी है। मुझे रमन के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो बेचारा तो इतना परेशान रहता है आपके लिए, आपके बच्चों का इतना ख्याल रखता है, उसे कोर्ट केस से भी बचाया। I mean, it's quite natural ना कि परिवार वाली फीलिंग आई जाती है। आपका बॉडीगार्ड जो बना फिरता है। रमन भल्ला इतना बड़ा हीरो, शगुन जी का बॉडीगार्ड। सूरज जी, यही तो मात खा गया। समझ ही नहीं पाए कि रमन और उसके परिवार वालों के लिए मेरे दिल में कितनी नफरत है। I don't care. They can go to hell. अरे आप तो बुरा मान गई। अगर उसे हेल्प भेजना ही है तो सब मिलके भेजते हैं।
बैठिए, नाश्ता कीजिए। नो थैंक्स। सुनो, मेरे को कमरे में भेज देना। I don't believe this. जब देखो मेरे और अशोक के बीच आग लगाता रहता है। अशोक, जरा संभल के रहना। तुम्हारे आसपास भरोसे वाले लोग जरा कम ही हैं। तुम्हारे भाई की प्रॉब्लम क्या है? तुम फिर शुरू हो गई। मैं कुछ शुरू नहीं हूँ। वो हमेशा मुझे टॉन्ट करते रहते। He's always putting me down. वो आखिर चाहते क्या है? क्या करूँ मैं? I mean, I just don't get it. Look, overreact. I am not overreacting. The problem is कि तुम रिएक्ट ही नहीं कर रहे, ना ही अपने भाई को लेकर और ना ही उस त्यागी को। Listen, त्यागी और सूरज डिफरेंट है। और सूरज सही कहता है, आजकल बहुत प्यार आ रहा था मेरा मन पर। मैं तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन लोग देखते हैं। तुम्हारा दिमाग ही गंदा है। तुम मुझे अच्छी तरह पता है कैसे सोचते हो। I know, you're just bored of me. और ये सब ना तुम्हारे भाई के चक्कर की वजह से। सूरज मेरा भाई है, और कौन ख्याल रखेगा मेरा? तुम? उसने जो देखा वो बोल दिया। इतने सालों से तुम्हारे साथ अपना घर छोड़कर आई थी, दुनिया की कोई परवाह नहीं की मैंने। And I still have to prove my love to you. शुक, मेरा प्यार और मेरी लॉयल्टी, it's not changed, all right? I hope so. क्योंकि आजकल रंग बदल रहे हैं तुम्हारे। ये अशोक को हो क्या गया? ये सब उसके भाई की वजह से हो रहा है। मुझे कुछ करना होगा। I have to do something. I don't care, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन चेंज होती है तो करो, स्लोगन बनाओ कोई। What's wrong, अशोक? क्या हो अशोक, किस डील को लेके इतना स्ट्रेस में भाई? वो मैगजीन वाली डील है, जिन्होंने सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया, और हमारी कंपनी ने भी उसी में ही पिच किया। तो इसमें स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है? समाज सेवा ही है ना, छोड़। देखो, मुझे कैंपेन लूज करने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि रमन की कंपनी ने भी उसी में ही पिच किया है, और मुझे वो रोकना है। और मैं नहीं चाहता कि वो फिर से समाज सेवा के लिए फेमस हो जाए। ओह, तो अपनी डील उससे स्ट्रांग बना। मुझे डर है कि रमन की जो स्ट्रेटजी है उसमें कोटेशन मेरी कोटेशन से कम है। तू कहाँ स्ट्रेटेजी के चक्कर में पड़ गया? सीधा जा, ऑफिशियल्स को पैसे खिला, काम बन जाएगा। तू समझ लेना सूरज, वो जो नया सीईओ आया है वो बहुत ईमानदार है, वो बिकेगा नहीं। कोई ना कोई तरीका तो जरूरी होगा अशोक। हाँ, वो कल आ रहे प्रेजेंटेशन देखने, करता हूँ कुछ। लेकिन सूरज, मुझे किसी भी हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो एक काम क्यों नहीं करता? ये परम को काम पर लगा ना, बेकार बैठा हुआ। इस परम को उस रमन के घर का भेदी बना, पता कर उसने क्या कोट किया, उससे कम कोट कर, मिल जाएगा। नहीं यार सूरज, ये जो मामला है ना, ये कोटेशंस और फिगर्स से सॉल्व नहीं हुआ। इसके लिए आई हैव टू डू समथिंग वेरी बिग। क्या है? मेडिकल रिपोर्ट्स। जब रूही कंसीव हुई थी। ये काम धंधे छोड़ के मैं तुम्हारे मेडिकल टेस्ट देखूं, वो भी पुराने। दिमाग खराब तो नहीं होगा तुम्हारा? या कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मैं इतना स्ट्रेस्ड हूं और तुम्हें इसकी पड़ी है। रहने दो अशोक, वैसे भी काम के मामले में औरतों का दिमाग कहाँ चलता है। लीव इट। सूरज जी, औरतों का दिमाग हर तरफ चलता है, बस पहचानने की नजर होनी चाहिए। जब रूही होने वाली थी तब मेरी प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। बात यहां तक आ पहुंची कि डॉक्टर्स को लगा कि या तो मैं बचूंगी या तो बच्चा, और फिर डिसीजन रमन पर आ पहुंचा कि बच्चा होगा या नहीं। और फिर रमन बीइंग रमन, उसने मुझे चुना। फिर लकीली हेल्थ इश्यूज भी ठीक होने लगे और डॉक्टर्स ने मैनेज कर ली। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। ये है वो कंसेंट फॉर्म
जिसे रमन ने साइन किया था। शगुन, अब की ना तुमने मेरी शगुन वाली बात। ये तो हुक्म का इक्का है। इक्का है नहीं, इक्का बनाना पड़ेगा। अशोक, प्रेस को बुला, इसमें मसाला ऐड करो, तब जाके बात बनेगी। मतलब ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। उस रमन भल्ला की काली सच्चाई का चिट्ठा हमारे हाथों में। जब उस दरिंदे को पता चला उसे बेटा नहीं बेटी होने वाली है तो उसने... नो। रमन ने कोई सेक्स डिटेक्शन नहीं करवाया था। शगुन, तुमने हमें ये किस लिए दिया है? उसकी सच्चाई बताकर उसे महान बनाने के लिए? शगुन, तुम डिसाइड कर लो, तुम उस रमन भल्ला को बचाना चाहती हो, अशोक का साथ देना चाहती हो? मैंने हमेशा अशोक का ही साथ दिया है, लेकिन ये सब... तो अब क्यों डर रही? और वैसे इससे क्या फर्क पड़ता है उसने टेस्ट कराया नहीं कराया? मीडिया को मसाला चाहिए और हम उसे वही दे रहे हैं। जब रमन को पता चला कि उसे बेटा नहीं बेटी होने वाली है तो उसने अबॉर्ट कराने की कोशिश की। कहानी खत्म। भाई गॉड, ये तो सचमुच उसके होश उड़ाने वाली खबर है। इस तरह का स्कैंडल अगर सामने आ गया तो रमन को ये सेव द गर्ल कैंपेन किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। दिस इज सुपर्ब। उसकी तो हालत खराब होने वाली है। मान गए यार, एक तीर से कितने निशाने खेलेंगे हम। शगुन, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। तुमने सही टाइम पर सही हथियार दिया मुझे, और ये सिर्फ तुम ही कर सकती थी। आई लव यू।